हेलो एवरीवन। आज डे 31 है। सक्सेसफुली हम 1 महीना डेवऑप्स मैंने बिना रोक लगाए बिना 30-31 दिन तक डेली अपलोड किए हैं। जैसे मैं चैलेंज पे हूँ और मैं देख रहा हूँ लोग वगैरह इतने कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवॉप्स विद कृष्णा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि हम इस नेक्स्ट 58 डे 59 डेज में बेहतर डेवॉप्स बन सकें और हम जॉब में लैंड कर सकें। तो मैं ये देख रहा था कि लोग कंसिस्टेंट नहीं है और आई बिलीव क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखते हैं कि कौन मतलब कितने देख रहे हैं लोग, कितने नहीं। तो पता नहीं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग रियली रोज डेली फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कंसिस्टेंट हूँ ना, मेरे को पीछे बहुत सारे काम है, ठीक है। जैसे मैं जॉब भी करता हूँ और मैं घर वर्क फ्रॉम होम है मेरा। और मैं मतलब सैटरडे संडेज भी वीडियो डाल रहा हूँ, सैटरडे संडेज भी मैं बिजी रहता हूँ। जैसे कि कहीं और भी जाना होता है तो भी मैं आके चाहे 11 बजे 12 बज जाए या 1 बज जाए, मैं बनाता हूँ वीडियो और अपलोड करता हूँ। तो आप भी ऐसे कंसिस्टेंट रहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है। वही क्या बोलते हैं, एक डायलॉग होता है ना कि टैलेंट को ओवरकम कर सकते हैं हार्ड वर्क। बंदा कुछ भी कितना भी बड़ा टैलेंटेड हो, अगर आप रोज हार्ड वर्क कर रहे हो ना, यू कैन मेक इट डाउन, ठीक है। तो और भी बात करनी है कि मैं जब देख रहा था कि यूट्यूब वगैरह वगैरह में मतलब अ, और हर जगह तो एड्स भी बहुत आ रहे हैं कि डेवऑप्स सीख जाओ, 50,000 फीस भरो, फीस अगर आपको जॉब आए तो फीस वापस कर देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर वापस फी मतलब जॉब नहीं मिल रहा तो शायद आप 50,000 तो इस वाले ट्रैप में कभी मत फंसना, ठीक है। आपको पैसे एक पेनी भी डालने की जरूरत नहीं है, एक पैसा भी डालने की जरूरत नहीं है। आप ना कहीं से भी सीख सकते हो। मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कहीं से भी आप सीख सकते हो। डेवऑप्स आपको कुछ भी सीखना है, या आप डेवलपर सीख रहे हो या फिर आपको कुछ भी सीखना है, या कुछ भी नहीं, पेंटिंग वगैरह के लिए तो शायद शायद वो चाहिए, स्किल्स मास्टर अलग पर्सन चाहिए म्यूजिक्स वगैरह के लिए। बट ये टेक्निकल में जितना भी चाहिए कि वो उसके लिए आपको ज़ीरो पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और क्योंकि इतना डाटा ऑलरेडी इंटरनेट में है ना, कि आप खुद बस आपको क्या चाहिए, आपको एक फोर्स चाहिए कि विल होना चाहिए कि मैं पढ़ सकता हूँ करके। क्योंकि मैंने भी ठेंगा नहीं दिया कहीं पर, ठीक है। मतलब डेवऑप्स के बाद मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को मैंने पे नहीं किया, ठीक है। तो आप भी किसी इंस्टीट्यूशन को पे मत करो और किसी इस ट्रैप से बाहर निकलो कि बस पैसे देने से क्या होता है ना, आप 10 दिन जाओगे, 20 दिन जाओगे, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा वो यही पढ़ा रहा है जो ये पढ़ा रहा है, जो मतलब यूट्यूब में दिख रहे हैं। तो वो भी आपको लाइटली ले लेंगे, 1-2 महीना, 1 महीना आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाएंगे, फिर बाद में लाइटली ले लेते हैं। फिर आपको जॉब लैंड करवाएंगे, ये वो आपको मतलब बताते हैं। लेकिन वो जॉब लैंड नहीं करवाते, बोलते हैं मार्केट डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है। बट जब आपको मतलब जब आप ज्वाइन करने की कोशिश करते हो तब ये सब बोलते हैं कि इतना पैकेज देंगे, इतना पैकेज देंगे। और रियलिटी में रहो, ठीक है, रियलिटी में रहो कि आप अगर फ्रेशर में जा रहे हो ना, आपको घुसना इंपॉर्टेंट है आईटी में, ठीक है। वो कुछ भी पैकेज दे रहा हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, कितना भी पैकेज दे रहा हो, आप घुसना इंपॉर्टेंट है। बाद की बात में देखा जाएगा। लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रेशर हूँ तो मेरे को कम से कम 8-10 लाख, 8-10 लाख हो सकता है दे भी सके, बट आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपको घुसना है कैसे भी करके, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे दोस्त भी हैं मेरे जो मतलब घुसे नहीं है, घुस नहीं पाए। और मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो इवेंचुअली आपका क्या है ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। समझ लो आपने 2 लाख का पैकेज या 3 लाख का पैकेज से आपने फ्रेशर ज्वाइन किया, और आपका एक और दोस्त है वो भी डेवऑप्स है, वो उसने 2 साल वेट किया कि अच्छा पैकेज आएगा, 10-12 लाख का पैकेज आएगा। बट तब तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपका 12-15 लाख हो सकता है, बट वो उसका फिर भी जॉब नहीं आएगा, क्योंकि और इसको गैप भी बहुत हो जाएगा, तो कंपनी विल नॉट टेक। और उसको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे कि प्रीवियस इतने क्यों है, गैप क्यों है वगैरह। तो आपको जो मिल रहा है एज अ फ्रेशर चले जाइए। ये पैकेज वगैरह बाद में देखा जाएगा, जब आपको एक्सपीरियंस आए ना, आप तब डिमांड करना। तो
तो हो गई पैसों की बात और ये हो गई मतलब नॉलेज की बात। तो बस आप ये करिए कि कुछ भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ ना, शायद मैं बस 60% ही पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में। मेरे को लगता है कि मैं 100% पढ़ा रहा हूँ, बट आपको शायद वो 60% ही हो बाहर, मतलब शायद मेरे को भी नहीं पता कि 60% ही हो। आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, आप उसके बारे में और डिटेल लिखिए कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं भी ऐसे ही करता था, मेरे को राउट 53 वगैरह ये सब मतलब कहीं पर था नहीं तब तब के समय में। मैं खुद पढ़ता था, खुद वगैरह रिसर्च करके खुद अपने नोट्स वगैरह बनाता था, ठीक है? तो आप भी नोट्स वगैरह बनाइए। तो नोट्स वगैरह पे भी मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा कभी-कभी 5-6 वीडियो के में एक बार मैं बताता हूँ कि नोट्स बनाओ ये करके। क्योंकि नोट्स आपको अगर आप बना रहे हो ना रोज, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? तो आपको कभी भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 साल बाद, मैं अभी जितना लाइक 4-5 साल बाद अभी भी मैं अपने नोट्स चेक कर रहा हूँ। पता है, मैं आपको सिखाने के लिए ये सीखा था, ये सीखा था। मेरे को अब ज़्यादा नॉलेज आ रहा है कि अच्छा ये सिखाया था उस समय, ये सीखा था मैंने, ये सीखा था, ये सीखा था। क्योंकि DevOps में इतने सारे टूल्स हैं ना, और आप जब काम करोगे इतने सारे आपके डेली वो रूटीन बन जाएगा कि आपको थोड़े बहुत बेसिक्स टूल्स वगैरह आपको या फिर बेसिक सर्विस वगैरह आप भूल जाते हो, ठीक है? तो आप नोट्स बनाओ और नोट्स को हैंडी रखो। आपको याद होना चाहिए कि अच्छा ये कि मैंने पढ़ा था ये सब, ये लिखा था करके। इंटरव्यू में जब आओगे ना, तो बस आपको बस पेज पलट के देखना है कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। बस 10-20 मतलब कितना होगा मैक्सिमम 30 पेज बनेंगे, 40 पेज बनेंगे। अच्छा यहाँ पे ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो इंटरव्यू में लाइक यू यू गेट अ कॉन्फिडेंट। अगर आप कुछ पढ़ के जाते हो तो यू गेट अ कॉन्फिडेंट रेदर देन आप बिना कुछ पढ़ रहे हो तो, ठीक है? तो आज यही है थोड़े टिप्स वगैरह। और जॉब में लैंड करना आप शुरू कीजिए। आप में जैसे मैंने बोला था लिंक्डइन में तगड़ा प्रोफाइल बनाइए, और कहीं से भी सोर्स मिल रहा है आपको, कहीं कहीं से भी आपके दोस्तों के थ्रू, कोई लिंक्डइन के थ्रू, और ये जितने भी ऐप्स हैं नौकरी वगैरह जहाँ से भी आपको दिख रहा है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। रोज़ अप्लाई कीजिए, रोज़ मैक्सिमम 5 अप्लाई कीजिए, ठीक है? अगर आप ना रोज़ 5 अप्लाई करोगे ना, तो हो सकता है कि बस आपको 4 ही दिखें, 2 ही दिखें, तो वो कभी ना कभी हिट होगा, कभी ना कभी आएँगे वो, ठीक है? तो ऐसे रोज़ अप्लाई कीजिए। अभी और लाइक 60-59 डेज़ हैं, देखते हैं कौन-कौन लैंड कर सकता है। और इतना जितना मैंने पढ़ा है ना, दैट इज़ गुड इनफ। इतना आप बता सकते हो, डिप्लॉयमेंट्स भी बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि फ्रेशर से इतना जितना मैंने पढ़ा है उतना अगर आपने बता रखा है ना, इज़ गुड थिंग। लाइक इट्स लाइक आप एक लाइक 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस के बंदे जैसा आपको ये पता, मतलब उनको लगेगा कि दैट इज़ गुड, क्योंकि उनके कंपनी में भी इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज नहीं हो सकता, मतलब उतना ही मैच कर रहा होगा, ठीक है? मैं श्योरिटी नहीं दे रहा, बट जितना मैंने देखा हुआ है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। माइट भी वो क्या पता 1-2 साल में सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने तो बस इतना ही देखा है कि इससे कम नॉलेज वाले बंदे हैं 1-2 साल एज़ अ फ्रेशर। तो ठीक है, ये हो गए 4 पॉइंट्स और चलते हैं। तो तो पॉइंट्स क्या-क्या थे? आप कंसिस्टेंट रहिए पहले, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि कहीं पे भी पैसा मत दीजिए, ठीक है? मैंने भी कहीं पे भी पैसे नहीं दिया था। मेरे को ये आदर्श आदर्श में लीजिए कि ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करके। और तीसरा पॉइंट है कि नोट्स बनाओ और लिखो, ताकि आपके इंटरव्यू में आपके पास कुछ तो किताब हो कि अच्छा ये है। अगर वो मतलब उसके रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज आए। तो और फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट था कि सॉरी, फोर्थ पॉइंट था कि आप अपना रिज्यूमे वगैरह बनाना स्टार्ट कीजिए और दे धड़ाधड़ अप्लाई कीजिए, ठीक है? चलो आज के एजेंडा की तरफ चलते हैं। आज हम एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल के बारे में पढ़ते हैं। एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डाटाबेस कहते हैं इन्हें। तो डाटाबेस में 2 तरह के होते हैं, एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल, ठीक है? तो एसक्यूएल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, और नो एसक्यूएल के को बोलते हैं नॉट मतलब एसक्यूएल नहीं है करके, नो एसक्यूएल लिखा हुआ है तो नो एसक्यूएल। रिलेशन डाटाबेस कहते हैं, नॉन रिलेशन डाटाबेस कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है? रिलेशन डाटाबेस मतलब एसक्यूएल ही है, नॉन रिलेशन डाटा मतलब नो एसक्यूएल ही है, ठीक है? तो रिलेशन डाटाबेस में ना हमेशा ना रिलेशन रहता है, जैसे कि ना
आपके अटेंडेंस होते हैं, स्कूल में अटेंडेंस वगैरह होता है या फिर कहीं पर भी कंपनी में जैसे आपके नंबर होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया या फिर आपका एम्प्लॉय आईडी वगैरह हो गया, तो उसके थ्रू आप सर्च करते हो, है ना? जैसे कृष्णांक से 10 लोग हो सकते हैं, तो बस बट उसका यूनिक क्या है? उसका यूनिक रोल नंबर है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उसको रिलेशन डाटाबेस कहते हैं और स्ट्रक्चर एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है? मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। और नॉन रिलेशन डाटाबेस होते हैं ना, जैसे कि आपके फ़ोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है, ग्राफ डाटाबेस है, तो वो सब नॉन एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, रोज़ और कॉलम होते हैं, जैसे हमारा अटेंडेंस ही समझ लो, रोज़ और कॉलम होते हैं, फिक्स स्कीमा होता है कि जैसे कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, फिर उसके बाद नाम, फिर मतलब डे 1 या फिर कुछ मतलब आपका रिज़ल्ट आ रखा होगा तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऐसा कुछ स्कीमा वगैरह उसका कॉलम का, रो का नाम वगैरह स्कीमा के वाइज़ मतलब होते हैं वो, ठीक है? कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और इसमें क्या होता है ना, लाइक एसक्यूएल इतने इसके लिए यूज़ करते हैं, लाइक बहुत पहले एसक्यूएल ही आया था और हर जगह एसक्यूएल ही बहुत यूज़ होता है क्योंकि इट्स अ लाइक वेरी ईज़ी टू लर्न और मतलब आपको जब आप लर्न भी करोगे ना तो एसक्यूएल आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ही दिखेंगे सब कुछ, जितने भी क्वेरी वगैरह जब लिखते हैं ना, समझ लो आपके पास 1000 डाटा है और आपको एक सिंपल क्वेरी से आप कुछ डाटा निकाल सकते हो। तो एसक्यूएल इज़ लाइक वेरी मच लाइक हैंडी जब आप मतलब पढ़ोगे भी तो मैं चाहता हूँ कि ना आप एसक्यूएल भी एसक्यूएल के ना थोड़े बहुत मैं शायद नहीं पढ़ा हूँ एसक्यूएल के बारे में इतना डीपली नहीं पढ़ा हूँ बट एसक्यूएल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप डेवऑप्स लाइक डेवलपर वगैरह या टेस्टर वगैरह भी एसक्यूएल यूज़ करते हैं और इट्स अ कॉमन थिंग। तो एसक्यूएल इतना हार्ड नहीं है, आप 2 दिन दे दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाँ, मैं इतना ही पढ़ाऊँगा एसक्यूएल में कैसे यूज़र बनता है, कैसे पासवर्ड बनता है, कैसे लॉगिन करते हैं, इतना ही पढ़ाऊँगा। और लेकिन आप ये करना कि किसी डाटा से मतलब कुछ कहीं पर डाटा आप सैंपल डाटा लेना और डाटा कहाँ से कैसे लाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, ये सब थोड़ा आप जानकारी गैदर करना अपने तरफ से, ठीक है? मतलब इतना ज़रूरत नहीं है, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट इट्स ओके टू हैव नॉलेज अबाउट इट। तो एसक्यूएल के मतलब एग्जांपल क्या है? माईएसक्यूएल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, अमेज़न आरडीएस है। ये सब ना एक सॉफ्टवेयर समझ लो, ये सब माईएसक्यूएल वगैरह ना एक डाटाबेस है और ये सब सॉफ्टवेयर समझ लो, ये सब एसक्यूएल में ही काम करते हैं, ठीक है? नो एसक्यूएल वही है, जहाँ पे आप ऐसा समझ लो अ, कि एक वेयरहाउस है, ठीक है? या फिर आपको वेयरहाउस को क्या बोलते हैं एक घर में स्टोर रूम है, ठीक है? आप स्टोर रूम में कुछ भी डालते हो ना, जैसे कुछ भी कुछ वैसा आइटम कुछ उसका वो लिस्ट नहीं रहता, कोई रिलेशन नहीं रहता। जैसे चावल डाल रखा है, ये डाल रखा है, क्या बोलते हैं, पंखा डाल रखा है, चारपाई डाल रखा है, तो ऐसे ही ऐसा ही समझ लो कि कोई रिलेशन नहीं रहता और रिलेशन होना भी ज़रूरी नहीं है और बिग बिग डाटा को मतलब हैंडल करते हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। हॉरिजॉन्टल की स्केलिंग मतलब आपका पास एक वेयरहाउस है, हाँ, आप दूसरा वेयरहाउस बनाओगे, ठीक है? और इसमें एसक्यूएल में क्या होता है वर्टिकल स्केलिंग होता है। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग आपसे पूछ लिया जाता है। वर्टिकल स्केलिंग मतलब उसका रूम का साइज़ बढ़ाना, ठीक है? जैसे कि एसक्यूएल एक रूम है, तो उसका मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, उसका वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना, ठीक है? और समझ लो तो नो स्केल में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब उसका डुप्लीकेट एक और बनाना, ठीक है? जैसे एक आपका वेयरहाउस है, स्पेसिफिक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह, बट आपको एक और चाहिए मतलब उसको इंक्रीज़ नहीं करते, आप एक और वेयरहाउस बना देते हो, ठीक है? तो वो हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये पूछ लिया जाता है EC2 वगैरह में भी वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग कुछ नहीं है, आप उसका मेमोरी सीपीयू वगैरह बना रहे हो और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब डुप्लीकेट एक और EC2 इंस्टेंस बना रहे हो, ठीक है? तो इसमें कैसे लिखा हो जाता है, जैसे कि माईएसक्यूएल में जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ना कि हमारे अटेंडेंस होते हैं कहीं वैसा एग्जांपल रोज़ कॉलम में। बट इसमें क्या होता है की वैल्यू पेयर में होते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेज देते हैं या फिर ग्राफ भेज देते हैं, कॉलम बेस भेज देते हैं। तो नो एसक्यूएल के ये सब सॉफ्टवेयर है, मोंगोडीबी, डायनामोडीबी, कैसेंड्रा, रेडिस। तो
हम बस MySQL देखेंगे, इतना बस MySQL में ही थोड़ा ट्राई करेंगे। RDS, सॉरी MySQL बोल रहा हूँ, Amazon RDS में से हम MySQL ओपन करेंगे और वहां से हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है भाई, पिक्टोरियल है कि एसक्यूएल में रिलेशन होते हैं ऐसे, लाइक जैसे मैंने बोला था आपको, रोज कॉलम्स होते हैं। और नो एसक्यूएल में क्यू की वैल्यूज हैं, कॉलम मतलब फैमिली भी है, और ग्राफ है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी डाल सकते हैं हम। और तो डाटाबेस डेवऑप्स के लिए कैसा है, ठीक है, डेवलपर का ज़्यादा साइड रहता है ना, क्योंकि उसको मतलब उनको बार बार उनको कॉल करना पड़ता है, एपीएस वगैरह को कॉल करना पड़ता है, माइक्रो सर्विस वगैरह, उसमें से डाटा को इंसर्ट वगैरह एग्जीक्यूट वगैरह करते हैं ना। तो हमारा क्या काम है, हमें क्या करना होता है कि समझ लो कभी माइग्रेट करना है, जैसे कि कभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि थोड़ा मतलब किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर माइग्रेट करना है, या फिर आपका एक एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में माइग्रेट करना है, ऐसे सिचुएशन आते हैं तब हम करते हैं। और बैकअप और स्टोर रिस्टोर का मतलब हमें फुल फ्लेज देना पड़ता है कि कभी भी कुछ भी डाउन हो गया, डाटाबेस डाउन हो गया तो आपका कंपनी खत्म ना। तो इसको मतलब इतना होना चाहिए कि बैकअप हो, रिस्टोर हो, और डेली बैकअप, ये सब हम इंश्योर करते हैं, ठीक है। और रीड रिप्लिकास इतने बने हुए हों ताकि इंश्योर करे कि, बताऊंगा रीड रिप्लिकास क्या होते हैं। रीड रिप्लिकास ऐसा समझ लो कि एक डाटाबेस के नीचे बहुत सारे मतलब रीडर इंस्टांस है, मशीन साइड रखा कर बस वो रीड करते हैं, ठीक है। कई क्योंकि क्वेरीज, रीड क्वेरीज ही आपके बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कि समझ लो कि बहुत बड़ा डाटाबेस है, बहुत मतलब लैक्स करोड़ में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट एक मास्टर है, एक सर्वर है समझ लो, उसमें आपने क्वेरी रन कर दिया कि मेरे को ऐसा डाटा ढूंढो, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन जाके पूरा लोड, मतलब इतना लोड हो जाएगा, सीपीयू वगैरह सब हाई हो जाएगा, तो दूसरे क्वेरीज वो नहीं होंगे। तो इससे अच्छा एक रीड रिप्लिका, मतलब एक और इंस्टांस हो, एक और मशीन बना के उसको, मतलब इंस्टांस कहते हैं यहाँ पे, इस यहाँ पे भी इंस्टांस कहते हैं। तो वो इंश्योर करता है कि अच्छा कि बस राइट वाला राइट में जाए, और राइट एग्जीक्यूशन वाले राइट एग्जीक्यूशन में जाए, रीड रिप्लिकास में जाए। तो वो हम डेवऑप्स हैंडल करते हैं कि कितने रीड रिप्लिकास वगैरह चाहिए होते हैं, कितना लोड हम लाइक मैनेज कर सकते हैं क्लस्टर्स वगैरह में। और मॉनिटरिंग, सीपीयू के बारे में, स्टोरेज, ये मॉनिटरिंग तो हमें लाइक डेवऑप्स को हर जगह मॉनिटरिंग करना ही है। तो नो एसक्यूएल में क्या है, नो एसक्यूएल में कुछ नहीं, वही है जो बस एसक्यूएल में करना होता है। हमें बेसिकली जीरो टाइम डाउन टाइम चाहिए। और मतलब अगर सीपीयू वगैरह बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाएं, उसको मतलब अपग्रेड करें, लाइक वर्टिकल स्केलिंग करें, या फिर क्या करें, आपको अपने लीड से या फिर किसी से पूछ के आपको लाइक आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो बस डेवऑप्स का यही काम है। लेकिन आपको अंदर एग्जीक्यूशन के वो भी आने चाहिए कमांड्स, थोड़े बहुत तो आपको नॉलेज आना चाहिए। सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, तो आपको पता हो कि क्या क्वेरी, समझ लो आपको डेवलपर ने एक क्वेरी भी दे दिया कि ये रन करो जाके करके, तो आपको क्वेरी के बारे में पता नहीं है, पता हो लाइक समझ लो कुछ डिलीट करने के लिए वो दे रखा है क्वेरी, हाँ, और आपने जाके रन कर लिया, आपको पकड़ेंगे। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डाटाबेस से मजाक नहीं, डाटाबेस से कभी मजाक नहीं, डाटाबेस से जितना आपको नॉलेज होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना, वीपीसी और डाटाबेस से कभी मजाक मत करो। ये मतलब ऐसे क्रूशियल थिंग है, लाइक इट कैन लाइक कॉस्ट योर जॉब ऑल्सो, नॉट योर जॉब ऑल्सो, योर टीम लीड जॉब ऑल्सो। चलो, तो हम क्या करेंगे, कल हम एक RDS इंस्टेंस बनाएंगे, उसमें MySQL बनाएंगे, और MySQL में थोड़े बहुत कमांड अगर हो सके, शायद मैं एक स्कीमा बनाऊं, या फिर बस उतना ही पढ़ाएंगे, यूजर देना है, एक यूजर को पासवर्ड वगैरह, क्योंकि जितना हम मैं जानता हूँ, आप एसक्यूएल में आप पे छोड़ देता हूँ, आपको सीखो, क्योंकि दैट इज नॉट द एरिया विच हम लाइक मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं तो ओपनली बोलता हूँ कि आप कहीं से भी सीखो, सीखो करके, ठीक है, मेरे से सीखो या फिर किसी और से सीखो, सीखो करके। तो तो ये लाइक 30 दिन 31 दिन हो गए हैं। तो आई विल लाइक आई वुड लाइक टू हियर द लाइक थॉट्स, और यू कैसा पढ़ा रहा हूँ,
ठीक पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपके नेगेटिव कमेंट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बताइए कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या नहीं। आप मेरे को पता है रियल टाइम बोलते हो तो रियल टाइम में ऐसा है ना कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लाइक बहुत सारे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मैं रियल टाइम बताऊँ तो उनको उन कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, तो लाइक पीछे कॉन्सेप्ट्स उनके फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, तो वो गिव अप कर देते हैं, ठीक है? तो वैसा मैं नहीं चाहता कि सबका साथ सबका विकास जैसा, तो वैसा ही जा रहा हूँ। और ये सब रियल टाइम ही है जो मैंने पिछले डिप्लॉयमेंट्स वगैरह दिखाया था, तभी मैं डर रहा था, मेरे को लगा कि शायद दे विल नॉट लाइक मतलब ग्रास्प नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रास्प क्यों नहीं हो सकता, ठीक है? आप वही 1-2 बार ट्राई कीजिए, 2-3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार ट्राई कीजिए, 5 बार ट्राई कीजिए, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर वही मैं डिप्लॉयमेंट अगर लाइक 30 दिन पहले ही, मतलब जैसे स्टार्टिंग के 10 दिन या 11 दिन पहले ही बता देता, तो कुछ नहीं आना था, लाइक उतना भी मतलब कुछ इतना वो फ़ायदा नहीं रहता उसका, ठीक है? तो इसलिए मैं लाइक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद ही डेमो देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो थैंक यू, और स्टे कनेक्टेड, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लिखिए कमेंट में डे 31 डन करके, और आपके फीडबैक भी देखते हैं कैसे फीडबैक्स आते हैं। थैंक यू।